वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है, तो एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है। देखें, अगर वर्ब के एंड पे, अगर किसी भी वर्ब के एंड पे डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ आ जाए, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आ जाए, तो फिर हम उस वर्ब के साथ ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम उस वर्ब के साथ एस लगाएंगे। मगर एस या ई एस लगाने से पहले शर्त है कि हमारा सब्जेक्ट या तो ही हो, या फिर शी हो, या फिर इट हो, या फिर कोई सिंगुलर हो। ये शर्त है। जब भी हमारा सब्जेक्ट ये होगा और हम बात कर रहे होंगे डेली रूटीन की, अपने डेली की कोई एक्टिविटी बता रहे होंगे या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे होंगे, तो सब्जेक्ट अगर हमारा इनमें से कोई भी आ जाता है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है। मगर सवाल ये है कि भाई एस लगाएं या ई एस लगाएं। तो देखें, फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस तब लगेगा जब वर्ब के एंड पे डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो, तब। जैसे आप थोड़ी एग्जांपल्स को देखें, हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं यहाँ पे, ही, शी, इट, और हम सिंगुलर नाउन को भी यहाँ पे कोई भी नाम लगा देते हैं, जैसे हम कहते हैं निदा। ठीक है, तो अब ये आ गए तो मतलब हमने वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस या एस तो लगाना ही लगाना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी वर्ब, जैसे हम कहते हैं रन, ईट, रेन, निदा, स्पीक। देखें, अब हमारा यहाँ पे ये मसला बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि भाई हम यहाँ एस लगाएं या ई एस लगाएं। देखें, ये वाला रूल आपने याद रखना है। ये जो खूबसूरत सा रूल मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये देखें कि एंड पे वर्ब के अगर डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो, तो फिर हम वर्ब के साथ एस या एस, सॉरी ई एस लगाएंगे, फिर हम ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम सिर्फ एस लगाएंगे। देखें, रन एन है एंड पे, टी है एंड पे, एन है एंड पे, के है एंड पे, क्या इनमें से कोई लेटर